हम यदि सिर्फ इस जीवन के बारे में सोचते हैं, हमारा फोकस सिर्फ इस छोटे से शरीरधारी जीवन पर है, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और ये भूल हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए महाजीवन को और महाजीवन के रूल्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता, कुछ नहीं बचता। सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट हमारे हाथ में होता है। और ये जो महाजीवन है, ये क्या है समझिए। इस बारे में पहले भी मैंने बताया कि ये जो महाजीवन है, ये हमारे अनंत जीवन का समुच्चय है, जिसमें न जाने कितने प्रकार की योनियां हैं, न जाने कितने प्रकार के लोगों का जीवन है, न जाने कितने प्रकार के ग्रह नक्षत्रों की यात्रा है। हम किसी बिल्डिंग के तल पर खड़े हुए हैं या उसके फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं, तो हम उतना ही देख पाते हैं जितना उस ग्राउंड फ्लोर से दिख सकता है। ऐसे ही हम इस शरीरधारी जीवन से सिर्फ शरीरधारी जीवन की सीमाओं को ही देख पाते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म के गहरे तलों में प्रवेश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम सिर्फ इस छोटे जीवन का हिस्सा नहीं हैं, हम सिर्फ इस छोटे से जीवन का पात्र नहीं हैं, हम इससे कहीं ज़्यादा हैं, हम इससे कहीं ज़्यादा हैं। हमारा जीवन इस छोटे से शरीर तक सीमित नहीं है, हमारा जीवन इस छोटे से शरीर से कहीं ज़्यादा है। तो इस गहराई को समझिए, इस बात को मान लीजिए कि आप छोटा सा जीवन नहीं है, और इस बात को मानने के पीछे बहुत सारे प्रमाण हैं कि हमारी लाइफ एक कंटिन्यूअस महाजीवन की लाइफ की प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है। ये पूरी किताब नहीं, उस किताब का एक छोटा सा भाग है, एक पैराग्राफ है, एक छोटी सी लाइन है। इसको सब कुछ मत मानिए और ध्यान रखिए कि इस जीवन से आप अगले जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके भविष्य पर गहरा असर डालने जा रहा है, वो भविष्य की बुनियाद है। पृथ्वी का ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि इस जीवन से अनेक जीवन जुड़े हुए हैं। जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, तो ऐसे कई तल हैं जिनमें प्रवेश इसी जीवन की बुनियाद के आधार पर मिलता है। और अब तक लाइफ आफ्टर डेथ के जितने भी प्रकरण रिकॉर्ड किए गए हैं, जितने भी अनुभव लोगों को बताए गए हैं, वो अनुभव, वो अंतः प्रेरणा, पुनर्जन्म की हजारों लाखों कहानियाँ यही बताती हैं कि जीवन सिर्फ इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। इस पृथ्वी से निकलते ही अनेक स्तरों से जीवात्मा का सामना होता है। निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अनेक लोग इस धरती के परे भी मौजूद हैं। ऐसे अनेक ग्रह हैं जहाँ पर जीवन है, वहाँ भी हमें अगला जन्म मिल सकता है। और जिन लोगों की बात की जाती है, उन लोगों में निम्नतर लोक भी हैं और उच्चतर लोक भी हैं। और निम्नतर लोक ऐसे लोक हैं जहाँ पर जीना बहुत कठिन होता है, लेकिन जीवात्माओं को वहाँ पर रहना पड़ता है, अपने कर्म का भोग करना पड़ता है। आमतौर पर जो घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने, जो आत्मीय संबंध स्थापित करने वाले विशेषज्ञों ने बताया है, लिखा है, समझा है, जो उच्च स्तरीय आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं, जो जीवात्माओं से बात कर सकते हैं, जो जीवात्माओं के संदेशों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिन्होंने पुनर्जन्म की घटनाओं का विश्लेषण किया है, उन सब ने एक कॉमन बात बताई। वो बात ये है कि इस पृथ्वी के बाहर
मुख्य रूप से 7 स्तरों से जीवात्मा का सामना होता है। वो 7 स्तर 1 से 7 नीचे से ऊपर भी हो सकते हैं और ऊपर से नीचे भी हो सकते हैं। इस बारे में बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो 7 से लेकर 1 तक हैं या 1 से लेकर 7 तक हैं। इसके ऊपर भी स्तर हैं, लेकिन उनका सामान्य रूप से हम लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं होता। तो हमारे जो आज के कर्म हैं, वो कर्म हमें सबसे निम्न स्तर यानी 1 में भी एंट्री दे सकते हैं, और यदि हमारे कर्म अपेक्षाकृत अच्छे हैं तो उससे अच्छा स्तर 2 मिल सकता है, और उससे अच्छा स्तर 3 है, उसमें प्रवेश मिल सकता है। चौथा स्तर मध्यम स्तर है, उसमें भी हमें एंट्री मिल सकती है। कुछ लोग सीधे 5वें या 6वें या 7वें ये 3 उच्च स्तर यहाँ पर भी प्रवेश पा सकते हैं। तो ऐसी बातें हमें बताई गई हैं, ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं, और पूरे दुनिया भर में जो रिसर्च हुई हैं, वो रिसर्च लगभग एक ही तरह की बातें बताते हैं। वो बातें यही हैं कि जीवन सिर्फ शरीर तक जुड़ा हुआ नहीं है। शरीर से जुड़ा हुआ जीवन एक छोटा जीवन है, इसके परे जो जीवन सूक्ष्म जगत का जीवन, वो बहुत बड़ा जीवन है। मनुष्य जो पृथ्वी पर मौजूद है, वो उस महाजीवन का छोटा सा हिस्सा है। ज़्यादातर समय हमें सूक्ष्म लोकों में ही बिताना पड़ता है। ज़्यादातर समय हमें उन 7 लोकों में बिताना पड़ता है जो 7 लोक इस पृथ्वी के परे हैं। वो 7 लोक सूक्ष्म जगत हैं, वहाँ पर शरीर नहीं रहता, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वहाँ पर मौजूद रहता है। तो दोस्तों, उस सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ जो यात्रा आपकी अगले लोकों की होती है, उन लोकों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जो निम्न स्तर के लोग हैं, वहाँ का जीवन घोर नारकीय जीवन है, अंधेरे का जीवन है। जो सबसे निम्न स्तर का जीवन है, वहाँ के बारे में जो बताया गया है, वो वाकई चौंकाने वाला है। वहाँ पर दुष्ट आत्माएं, दुष्ट जीवात्माएं पहुँचती हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, जो दूसरों को सताते हैं, जो दूसरों का हक लेते हैं। ऐसे लोग शरीर छोड़ने के बाद निम्न स्तरों में पहुँचते हैं। निम्न स्तर जहाँ पर सिर्फ अंधेरा है, जहाँ पर सिर्फ कष्ट है, जहाँ पर दुष्ट आत्माओं का बसेरा है, ऐसी जगह पर रहना काफ़ी दूभर होता है। लेकिन मजबूरी ऐसी होती है कि आप वहाँ से हट नहीं सकते। जो निम्नतर स्तर है, जो निम्नतम स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस बहुत दुखदाई होती हैं, और उन स्टेजेस में इतना कष्ट होता है जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। चौथे स्तर से स्थितियां ठीक होनी शुरू होती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम निम्नतर 3 स्तरों में न पहुंच जाएं। उन 3 स्तरों से बचना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन 3 स्तरों का कष्ट आप झेल नहीं पाएंगे। उन 3 स्तरों में जिस तरह का जीवन है, वो इतना भयानक है, इतना कठोर है, इतना दंडात्मक है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें जेल है, और जेल में भी काल कोठरी है। ऐसी सजाएं हैं जो कठोरतम हैं। उन सजाओं को झेलना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से सूक्ष्म लोकों में भी जो प्रथम लोक है, जो सबसे निम्न लोक है, वो इतना कठोर है, वो काल कोठरी की तरह है, जहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ शरीर नहीं है, जहाँ पर सिर्फ रोग, दोष, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुष्ट आत्माएँ और नकारात्मकताएँ हैं। वहाँ पर जीना कितना मुश्किल होगा, आप शायद कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये जो जीवन है, इसको बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। कहा गया है कि पृथ्वी का ये जीवन इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आने वाले कई जन्मों तक हमारे सुखद और अच्छे जीवन की बुनियाद रख सकते हैं। सूक्ष्म लोकों का जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी पर जो जीवन है वो कुछ वर्षों का है, 50, 60, 70 साल का, लेकिन सूक्ष्म लोकों का जीवन अनंत वर्षों का है।
आखिर में हमें वहीं जाना पड़ता है। हम उन्हीं लोगों से पृथ्वी पर आते हैं, उन्हीं लोगों से जीवात्माएं अन्य ग्रहों पर जाकर जन्म लेती हैं और वापस उन्हीं लोगों को चली जाती हैं। तो हमारी कोशिश ऐसे लोगों में जाने की होनी चाहिए जो लोग कम से कम कंफर्टेबल हों, वहाँ की लाइफ कम से कम ऐसी हो कि हम उसको सहज रूप से जी सकें, अच्छे आत्माओं के साथ, अच्छी जीवात्माओं के साथ गुजर बसर कर सकें। हमें मार्गदर्शकों का सहयोग मिले, हमें ऐसे जीवात्माओं का संग मिले जो हमारे परिजन हैं, जो हमारे प्रिय हैं, जिनके अंदर पॉजिटिविटी है। नेगेटिव और दुष्टात्माओं का संग न मिले, निम्नतर लोकों में हमें न जाना पड़े। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम अपने अंतर मन की गहराइयों से विचार करें तो हम पाएंगे कि हमें सरल और सहज जीवन जीना चाहिए। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें दूसरों के लिए किसी तरह का कोई कष्ट न हो, दूसरों के हकों को हम न छीनें, हम सच्चाई के साथ जिएं। ये जो पृथ्वी लोक का जीवन है, ये दरअसल हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, हमारी प्रोग्रामिंग को ठीक करने के लिए, हमें और बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर या तो हम अपनी तकलीफ़ों से कुछ सीखकर और अच्छी स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं, या फिर हम यहाँ की स्थितियों, परिस्थितियों या कठिनाइयों से घबराकर ऐसे रास्ते अख्तियार कर सकते हैं जो रास्ते नरक का द्वार कहे जाते हैं, जो रास्ते हमें निम्नतर लोकों में पहुंचा सकते हैं। सोचिए कि छोटे छोटे सुखों के लिए, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करने के लिए यदि हम बेईमानी, छल कपट करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हमें कई 100 सालों तक ऐसे लोकों में रहना पड़े, ऐसे लोकों में जीवन गुजारना पड़े जहाँ सिर्फ अंधेरा है, जहाँ सिर्फ कष्ट है, जहाँ सिर्फ काल कोठरी है, तो क्या होगा? इसलिए बहुत गहराई से, बहुत जिम्मेदारी से इस जीवन को जीने की कोशिश करें। इस जीवन के नियम बहुत कठिन नहीं हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में, किताबों में बताया गया है कि हमें कैसे जीना चाहिए, लेकिन उससे परे भी हमारी एक समझ है, हमारी एक अंतः प्रज्ञा है, हमारा अवचेतन, अचेतन, ब्रह्मचेतन मन है जो हमें गाइड कर सकता है, जो हमें बता सकता है। और इन सब से परे हमारी आत्मा है, परमात्मा है, जिससे जुड़कर, जिसके सामने होकर हम दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं कि हम कैसे जिएं। कष्टों से मत घबराइए, क्योंकि जो अनुभव सामने आए हैं उससे पता चलता है कि जिन लोगों का जीवन कष्ट भरा था, जिनने चुनौतियां और कठिनाइयां देखी लेकिन अपने रास्ते से हटे नहीं, अन्य लोगों में उन्होंने बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त की। जिन लोगों ने बहुत सुख भोगा, बहुत भौतिक चीज़ों को इकट्ठा किया, बहुत ज़्यादा दुनियादारी को भोगा, अनेक तरह के सुख भोगने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे रास्ते अख्तियार किए जो रास्ते नैतिक नहीं कहे जा सकते, जिनसे दूसरों का जीवन प्रभावित होता है, जिनसे प्रकृति की नैसर्गिकता खत्म होती है। ऐसे लोगों को कई 100, कई हजार वर्ष तक निम्नतर लोकों में कष्ट भोगना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी। तो किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी में कभी लिप्त न हो जो आपको निम्नतर लोकों तक पहुंचा सकती है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी लोक पर आप रह रहे हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर, किसी भी मोड़ पर आप अपने सिद्धांतों से, बुनियादी यूनिवर्सल लॉस के साथ छेड़छाड़ न करें। अपने आप को बहुत जल्दी आगे ले जाने के लिए क्रम को न तोड़ें। आपको मैं बता दूं कि आपको जो करना है वो बहुत कठिन कार्य नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। अपनी चुनौतियों को, मुश्किलों को अपने ही कर्म का फल मानकर उनको सहज रूप से स्वीकार करना, उनके साथ इजी वे में आगे बढ़ना और ये सोचना कि जो भी ट्रेवल्स हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो आगे हमें अच्छा जीवन देने के लिए, कुछ सबक देने के लिए, कुछ अच्छाइयाँ प्रदान करने के लिए ईश्वर की, हमारे शिक्षक की, मार्गदर्शक की पाठशाला का वो कठोर
अनुशासन है जो हमें कुछ बताने आया है, हमें कुछ देने आया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे चारों तरफ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हम सबके साथ अच्छा बन जाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए किसी भी स्थिति में बुरे लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए। बुरे लोगों से अच्छे बनकर डील मत कीजिए। हो सके तो उन्हें इग्नोर कीजिए। किसी भी स्तर पर बुरे लोगों का साथ, उनकी तारीफ, उनका संग आपको कष्ट ही देने वाला है। तो जो भी बुरी जीवात्माएं हैं जिन्होंने यहाँ पर जन्म लेकर अन्याय अत्याचार काट रखा है, जिन्होंने गलत रास्ते अख्तियार कर रखे हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, ऐसे लोगों को हतोत्साहित कीजिए। उनके विरोध से मत डरिए, आप अपनी सच्चाई पर अडिग रहिए। इसके लिए यदि आपको कुछ कष्ट सहना पड़े तो आप सहिए। लेकिन ऐसे लोग जो पावरफुल दिखाई देते हैं, जो शक्तिशाली और वैभवशाली दिखाई देते हैं, ऐसे लोग जो गलत हैं लेकिन हमें कुछ आर्थिक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम उनका संग करने लगें, उनके प्रशंसक बन जाएं। उनकी कृपा पाने के लिए यदि हम उनके साथ चलने लगें तो ये हमारे लिए बहुत कष्टकारी होगा और हम भी उन्हीं लोगों को प्राप्त करेंगे जिनमें उनका स्थान आरक्षित है। मैंने पहले भी बताया कि जो लोग आज यहाँ पर वैभवशाली दिख रहे हैं, जो लोग गलत रास्तों से ऊंची स्थितियों को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों से बचकर रखिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग ऊंचे स्तरों पर हैं, जो वैभवशाली हैं, वो सभी लोग गलत हैं, वो सभी निम्न लोगों पर जाएंगे। जो लोग अच्छे हैं वो निश्चित रूप से अच्छे लोगों में जा सकते हैं, भले ही वो यहाँ पर वैभवशाली जीवन जी रहे हैं, वो अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन वैभवशाली जीवन जीने का अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा अच्छे ही होंगे। कुछ लोग उनमें अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने वैभव और विलास के कारण अपने जीवन की मूलभूत सच्चाइयों को, बुनियादी आवश्यकताओं को, बुनियादी जीवन के सिद्धांतों को भूल जाते हैं। उन सिद्धांतों को भूलना नहीं है, उन सिद्धांतों में अपने आप को इन्वॉल्व करके उन सिद्धांतों के अनुसार हमको चलना है। यूनिवर्सल लॉज क्या हैं, जीवन के वैश्विक नियम क्या हैं, इनके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में काफ़ी कुछ बताया हुआ है। तो दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर मैं आपको आगे भी वीडियोस के माध्यम से बताता रहूँगा कि वो छोटी छोटी बातें कैसे आने वाले जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो छोटी छोटी भावनाएं कैसे हमारे कई जीवन में दुख और तकलीफ़ का कारण बन जाती हैं, और छोटे छोटे अच्छे भाव कैसे हमें रिवॉर्ड देते हैं, कैसे हमें पुरस्कृत करते हैं। तो छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई भी काम न करें। आप यदि ये सोचते हैं कि मैं बहुत दान कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परोपकार में लगा हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उच्चतर लोग प्राप्त होंगे, इस भूल में मत रहिए। यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए परोपकार और दान कर रहे हैं, तब भी आपका स्थान अच्छे लोगों के लिए आरक्षित हो जाए, ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि जहाँ स्वार्थ है, जहाँ इच्छाएं हैं, जहाँ कुछ देने के बदले लेने का भाव है, भले ही वो मोक्ष का भाव हो, भले ही वो अच्छे लोगों में स्थान हासिल करने का भाव हो, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है और उसका नतीजा अच्छा नहीं होने वाला। तो यश मान प्रतिष्ठा के लिए, बदले में कुछ पाने के लिए अच्छाइयाँ करना, अच्छा दिखने के लिए अच्छाइयाँ करना, दूसरों की नज़रों में खुद को बड़ा दिखाने के लिए कुछ करना, ये हमेशा दुखदाई होता है और ईश्वर सब जानता है। परम पिता परमेश्वर हमारे अंतर मन में झांक सकता है, बाहरी कार्यों से हम उसे प्रभावित नहीं कर सकते। पूजा पाठ साधनाएं, इनके बारे में मैंने कहा है कि जब तक भाव पवित्र नहीं होंगे आप ईश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते। वो हमारे अंदर झांक कर हमारी एक्चुअल फीलिंग्स को, हमारे एक्चुअल इंटेंशन को डिटेक्ट कर सकता है, डिकोड कर सकता है। तो बिल्कुल भी ऐसे किसी भी कृत्य से बचिए जो कृत्य आर्टिफिशियल है, जो सिर्फ मुखौटा है,
देखने का कुछ है, बताने का कुछ है, लेकिन अंदर और कुछ है। तो जीवन को गहराइयों से समझिए। याद रखिए कि आपके पीछे हमेशा मार्गदर्शक खड़े हैं, आपके पीछे जीवात्मा जगत के ऐसे लोग खड़े हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आप उनकी मदद पाने के लिए ढोंग मत कीजिए। उनकी मदद पाने के लिए आप सहज ढंग से जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए, कठिनाइयों परेशानियों को एक्सेप्ट करते हुए जीते जाइए। गलत रास्ता मत अख्तियार कीजिए। और जब भी उस ईश्वर को और उस ईश्वर के दूतों को यह एहसास हो जाएगा कि आप ईमानदारी से, आप सच्ची भावनाओं के साथ जीवन जी रहे हैं, आप सहजता और सरलता के साथ जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो परमात्मा और उसके दूत आपकी मदद करेंगे। इस विषय पर आगे भी मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ये एक नया विषय जिस पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।